मेरे को जो लगता है जो बेस्ट एडवाइस हो सकती है आपके लिए, एंड दैट इज कि ऐसे इंसान को छोड़ो, हटाओ अपनी लाइफ से। कोई जरूरत नहीं है उसको चांस देने की या फिर उसकी बातें सुनने की। श्री हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीटिंग के बारे में। क्या चीटिंग अनजाने में हो सकता है? इज चीटिंग समबडी अ कॉन्शियस चॉइस, और व्हाट इज द थिंग? सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, सामने वाले इंसान ने हमको चीट किया और अब वो इंसान इस चीज को लेके काफी सॉरी है। ही और शी इज वेरी मच सॉरी अबाउट इट, और वो इंसान वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में, और वो इंसान बोल रहा है कि जी हमसे गलती हो गई, हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन अनइंटेंशनली हमसे ये मिस्टेक हो गई, प्लीज फॉरगिव अस एंड प्लीज गिव अस अ चांस। वो इंसान ऐसा बोल रहा है आपसे कि हमको एक चांस दो, हमको एक मौका दो, गलती हो गई, गलती सबसे होती है, हमारा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था, अनइंटेंशनली ऐसा हो गया, अब हम क्या करें, प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज गिव अस अ चांस। वो इंसान आपको ऐसा करके बोल रहा है, एंड यू आर कंफ्यूज्ड उसके स्टेटमेंट से कि यार ये इंसान, मतलब इसने मेरे को चीट किया। वो इंसान किसी के साथ सो के आया, फिर उसने किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया, उसने बातचीत करी, या कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे दैट पर्टिकुलर पर्सन हैड चीटेड ऑन अस, और वो इंसान बोल रहा है कि यार मिस्टेक हो गई, या अनइंटेंशनली हो गया जो होना था, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था, मतलब हो गया, अब मेरे को एक चांस दो। तो हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि क्या किसी को धोखा देना वो एक अनइंटेंशनल चॉइस हो सकता है, या कोई इंसान इंटेंशनली ऐसा करता है, या अनकॉन्शियस होकर किसी से ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर कॉन्शियसली कोई इंसान ऐसा करता है, मतलब है क्या? ये जो गुत्थी है इसको हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ है, चीटिंग तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। कोई भी चीज़ लाइफ में, आप जैसे मॉर्निंग में सुबह उठे, मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद आपको फील हुआ कि प्रेशर है और आपको जाना है, तो फिर आप कॉन्शियस होते हैं, तभी तो आप जाते हैं, नींद में तो जाते नहीं हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ जो हम अपनी लाइफ में करना स्टार्ट करते हैं, पहले क्या होता है, वी गेट कॉन्शियस अबाउट इट, फिर हम उसको करते हैं। कोई काम करना होता है, कोई अच्छा बुरा, तो उस टाइम पे एक इनर वॉइस भी आती है कि ये अच्छा काम है, इसको करो। हमारी जो अंतरात्मा है वो प्रसन्न होती है, हमारा जो दिल होता है वो खुश होता है। हम कोई बुरा काम करने के लिए जाते हैं, अंदर से एक इनर वॉइस आती है, नहीं ये काम ठीक नहीं है। और जब वो इंसान गया होगा कुछ ऐसा करने, या फिर उसने जब ऐसा सोचा कि मेरे को ऐसा कुछ करना है, तो वो सबसे पहले तो वो कॉन्शियस था, उसका एक कॉन्शियस चॉइस रहा उसमें, और दूसरी चीज़ उसको एक इनर वॉइस भी आई होगी कि ये काम, बेटा ये काम गलत है, बाबू ये काम गलत है, ये काम प्लीज मत करो। लेकिन उसने मिट्टी डाली उस इनर वॉइस के ऊपर, फिर कॉन्शियसली उसने ऐसा कुछ किया, कॉन्शियसली वो इंसान गया किसी के साथ सोने के लिए, कॉन्शियसली उसने किसी इंसान से बातचीत की, कॉन्शियसली उसने किसी के साथ फ्लर्ट किया। तो चीटिंग और वॉट एवर एनीथिंग इन लाइफ इज अ कॉन्शियस चॉइस। चीटिंग तो बिल्कुल अपने आप में, चीटिंग इज ऑलवेज अ कॉन्शियस चॉइस। तो सामने वाला इंसान कॉन्शियस रहा, इंटेंशनल रहा, और गलती नाम की इसमें तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। किसी को धोखा देना ये गलत काम है, गलती नहीं है, समझ रहे हो आप? तो सामने वाला अगर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे से गलती हो गई, तो गलती नहीं हुई, आपने इंटेंशनली किया, आपने कॉन्शियसली किया। आप उस चीज़ को मानो या मत मानो, दैट इज योर चॉइस। तो अब बाकी देखो, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो कॉन्शियसली करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गिने चुने जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जो अनकॉन्शियसली करते हैं, जिनको पता नहीं होता कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कभी भी कुछ भी करते हैं। तो बेड पे सोते सोते टॉयलेट कर दिया, और बाहर जाके किसी को गाली दे दी, खाना उठा के जो है ऐसे थाली फेंक दी, कुछ भी कर दिया, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा, जो मेंटली जो है डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली जो इल होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सामने वाला इंसान इज मेंटली इल, वो दूसरे नंबर की कैटेगरी में आता है। पहला तो उसका नहीं है, क्योंकि वो उसने इंटेंशनली नहीं किया, अनइंटेंशनली किया, उससे हो गया, उसको अवेयरनेस नहीं था, उसको जागरूकता नहीं थी, तो अब वो मेंटली इल है। तो उसको बोलो कि तुम अपना इलाज करवाओ, एंड देन विल बी थिंकिंग अबाउट द रिलेशनशिप। फर्स्टली आप खुद की केयर करो, खुद का इलाज करो, खुद का जो मेंटल हेल्थ है आपकी उसको ठीक करो, एंड देन विल डिस्कस अबाउट इट।
तो आप देख लो अपने हिसाब से, समझ रहे हो आप। अगर पहली वाली सिचुएशन है तो ऐसे इंसान को तो देखो बिल्कुल भी चांस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देखो सी, इट्स योर लाइफ, योर डिसीजन मैटर्स। तो इसमें मैं तो अपनी ओर से कुछ फोर्सफुली आपको थोप के बोल ही नहीं सकता कि आपको यही करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, मेरे को जो लगता है जो बेस्ट एडवाइस हो सकती है आपके लिए, एंड दैट इज कि ऐसे इंसान को छोड़ो, हटाओ अपनी लाइफ से। कोई ज़रूरत नहीं है उसको चांस देने की या फिर उसकी बातें सुनने की। आप सुनोगे तो वो इंसान आपको इमोशनली मैनिपुलेट करेगा और आपको डिस्टर्ब कर देगा, फिर आपकी लाइफ में उसकी एंट्री हो जाएगी, समझ रहे हो आप। दूसरे नंबर की सिचुएशन है कि वो इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब है, वो अनअवेयर है, अनकॉन्शियस है, तो उसको बोलो कि भैया तुम पहले खुद की तबीयत जो है वो ठीक करो, खुद का इलाज करवाओ, फिर उसके बाद हम देखते हैं, समझ रहे हो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। और पूरी कोशिश अपनी ओर से करनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशंस में भले चाहे कितनी भी अटैचमेंट हो, सारी अटैचमेंट को, सारी आसक्ति को, लगाव को साइड में रख के खुद का थोड़ा सा दिमाग यूज करके सोचना चाहिए कि ऐसे इंसान को चांस देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है जिसने हमको चीट किया है, समझ रहे हो आप। पूरी कोशिश तो यही करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का हमको कोई चांस देना ही नहीं है, हमको उसको अपनी लाइफ में वापस लाना ही नहीं है, समझ रहे हो आप। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू, एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।